हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है और उसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही ईजी जो है होता है जब आपको इस तरह से एक्सट्रैक्ट दिया हुआ हो और फिर उसको जो है आपको उसमें आंसर्स देने हो। बहुत स्कोरिंग भी होता है ये आपके लिए। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो हमने लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से लेंचो जो है उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा फेथ है गॉड में। तो वो क्या करता है, वो जो है लेटर लिखता है गॉड को हेल्प के लिए और गॉड से 100 पैसोस की हेल्प जो है वो मांगता है। और लेटर में उसको एड्रेस तो मालूम नहीं होता है, ठीक है, तो वो टू गॉड लिख के और लेटर को जो है पोस्ट कर देता है। अब लेटर पोस्टमैन को मिलता है तो पोस्टमैन उसको देख के खूब हंसता है और लेटर को अपने जो पोस्ट मास्टर है उसको पास लेकर जाता है। अब पोस्ट मास्टर भी एक बार तो देख के लेटर को खूब हंसता है, लेकिन एक ही पल में वो जो है सीरियस हो जाता है और वो सोचता है कि जो लेंचो है उसका जो फेथ है गॉड के अंदर वो टूटना नहीं चाहिए। उसके लिए वो हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर उसको पता चलता है कि उसके लिए केवल ऐसे पेपर पेन की ही ज़रूरत नहीं होगी हेल्प करने के लिए, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो वो जो है एक चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हेल्प कर मांगता है और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसमें डाल देता है। लेकिन वो 100 पैसोस जो है वो इकट्ठे नहीं कर पाता और वो क्या करता है 70 पैसोस जो है वो डाल के और लेंचो के नाम पे डाल देता है। अब क्या होता है, अब जैसे लेंचो ने लेटर डाला था तो उसको थोड़ा बहुत जल्दी है कि भाई मुझे जल्दी से पैसे मिले, क्योंकि उसको वो 1% भी ये नहीं सोच रहा है कि ऐसे गॉड को लेटर डालने से पैसे नहीं मिलते। उसको बस ये पता है कि गॉड ही है जो उसकी हेल्प करेंगे और इसीलिए उसका पूरा फेथ जो है वो गॉड में है। अब क्या होता है कि वो जो है संडे को जल्दी आता है और दिनों की बजाय वो और जल्दी आता है वहाँ पे और क्या करता है, ठीक है, और अपने लेटर के बारे में वो पूछता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब जो पोस्टमैन था उसी ने उसको वो लेटर उसके हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब जो पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो इस को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी उस जो जिसका इतना फेथ है, क्लियर, वो जो गॉड के अंदर उसकी जो डेडिकेशन है वो कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज़ को देखने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने ऑफिस से ही उसको देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जो है लेंचो उसको ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं हो रहा है कि उसका लेटर गॉड के पास से वापस आया है, ठीक है। उसको देख के पैसे को, जब उसने पैसों को देखा, मनी को देखा, उसको ज़रा सा भी उसको सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्लियर, क्योंकि उसका फेथ ही इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि गॉड ऐसे पैसे नहीं भेजेगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। कि कितना कॉन्फिडेंस है, ऐसा जो है कौन सोच रहा है, पोस्ट जो मास्टर है वो सोच रहा है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब वो पैसे को काउंट करता है वो एंग्री हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। गॉड जो है वो गलती नहीं कर सकते, ठीक है। नोर कुड ही हैव डिनाई लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही जो लेंचो ने उसको रिक्वेस्ट किया है उसको वो डिनाई कर सकते हैं, ऐसा वो सोचता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तभी अचानक से लेंचो जो है वो एकदम उठता है और जाता है कहाँ पे, विंडो के पास, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक जो राइटिंग यार जहाँ पे जैसे जाते हैं ना तो वहाँ पे टेबल होती है ना पब्लिक के यूज़ के लिए, वहाँ पे हम कुछ लिखना होता है, लेटर वो जो स्टैम्प वगैरह लगानी होती हैं वो लगाते हैं, तो पब्लिक टेबल जो होती है राइटिंग टेबल उस पर जाता है। एंड ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो वो क्या करता है, वो उसकी जो आईब्रो है, यानी जैसे गुस्से में होता है तो हमारा फेस जो वो रिंकल आ जाते हैं उसके ऊपर, तो उसके फेस पे भी ऐसे ही कुछ रिंकल्स आए हुए हैं, एकदम एंग्री वाले रिंकल्स, नाराज़ होने वाले रिंकल्स, क्लियर। और वो अपने आइडियाज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब वो लेटर लिख लेता है और तो वो क्या करता है, एक स्टैम्प जो है ख़रीदने के लिए विंडो पे जाता है, विच ही लिक्ड
एंड देन एफिक्स टू द एनवलप, और फिर से वो क्या करता है, वो उसको जो है उतारता है और उसको एफिक्स कर देता है, इसको चिपका देता है एनवलप पे विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी जो है मुट्ठी मार के ऐसे। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब उसको जो है वो जैसे ही वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है वैसे ही पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसको ओपन करता है। इट सेड, इसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि मेरे पास केवल 70 पैसोज ही मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेजो। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई नीड वेरी मच। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी ठगियों का टोला है, ये चोरों का टोला है। ठग जो होते हैं ना, क्रुक्स ठग, ठीक है, दूसरों को ठगने वाले, तो उनका ये टोला है पूरा, बंच ऑफ क्रुक्स है। नीचे क्या लिखा है, उसने अपना नाम लिखा है लेंचो। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेंचो जो है यहाँ पे उसको कितना एक तरह से इनोसेंट दिखाया गया है, कितना ज़्यादा उसको ये दिखाया गया है कि उसको बिल्कुल जैसे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी जो है ये थी कि आप एक तरह से कह सकते हो ना कि एक तो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन है, वो उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो उनको ही क्या कह देता है, बंच ऑफ क्रुक्स कहता है। ये एक बड़ी जो है यहाँ पे आयरनी दिखाई गई है। आयरनी क्या है कि एक जो विडम्बना होती है ना, एक तो मदद करो और फिर उसको ऊपर से भलाई भी ना मिले, तो ये विडम्बना है इस स्टोरी की। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड इन द स्टोरी। तो लेंचो जो है वो स्टोरी में कितनी लेटर गॉड को लिखता है, तो 10 लिखता है, 1, 3 या 2। तो यहाँ पे लेंचो जो है वो गॉड को 2 लेटर राइट करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वाज ए डैश पर्सन। कैसे पर्सन था वो, सेल्फिश था, ग्रीडी था, इंसाइटफुल था या इनसेंसिटिव था। तो पोस्ट मास्टर जो है स्टोरी में बहुत ही इंसाइटफुल पर्सन था, ठीक है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, काइंड हार्टेड है, उसको हम कहते हैं इंसाइटफुल। तो कैसा पर्सन था, ही वॉज वेरी इंसाइटफुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है वो लेंचो को क्या कहता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, एथिस्ट, ऑर्डनरी और ग्रीडी पीपल, दिया गया है हेल्पफुल, काइंड हार्टेड या काइंड हार्टेड पीपल। तो लेंचो उनको क्या कहता है, लेंचो उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया गया है, व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर जो है आयरनी क्या है लेटर टू गॉड इस स्टोरी में। ऑप्शन ए है, द बैंक एम्प्लॉय हु हेल्प्ड लेंचो वर रिगार्डेड एज अ बंच ऑफ क्रूक्स बाय हिम, कि इसमें जो बैंक एम्प्लॉय जिन्होंने उसकी हेल्प की उन्हीं को उसने जो है क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स कहा, ठीक है, ये आयरनी है। या द हेल स्टॉर्म विच वॉज वेलकम बाय लेंचो कॉज द डिस्ट्रक्शन, या ये आयरनी है कि जो लेंचो ने जो हेल स्टॉर्म को वेलकम किया उसने उसकी सारी जो क्रॉप्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सी है, गॉड हु लेंचो हैड कंप्लीट फेथ हैज़ डिस्ट्रॉय हिम, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आयरनी है बच्चों, आयरनी है इसमें ए, कि जिसने उसकी हेल्प की उन्हीं को उसने बंच ऑफ क्रूक्स बता दिया। यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि आयरनी होती क्या है। आयरनी प्रोनाउंस्ड एज आयरनी इज़ व्हेन देयर आर 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग मीनिंग ऑफ द सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन के जब 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग मीनिंग निकलें तो उसको हम आयरनी कहते हैं। इवेंट हो सकती है इमेज, सेंटेंस, फ्रेज और स्टोरी। आयरनी इज़ ऑफन यूज्ड फॉर क्रिटिकल और ह्यूमरस इफेक्ट इन लिटरेचर। तो आयरनी का यूज़ हम जो है करते हैं लिटरेचर जो होती है उसके अंदर ह्यूमरस इफेक्ट लाने के लिए। म्यूज़िक, आर्ट और फिल्म, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।